अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में जो है हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे ओवरऑल ए टू जेड, मंथली, ईयरली, 3 मंथ, वीकली, डेली, क्योंकि साल का जो है वो क्लोजिंग हो चुकी हुई है और कल इंशाल्लाह साल की जो है वो न्यू ओपनिंग मार्केट में होगी। और हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इस साल भी मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटियाँ फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो भाई को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको हम अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिसिस जो है हम बताते रहें। तो अब मेन बात करते हैं कि सबसे पहले, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की किसी भी किस्म की वीडियो देखते हैं किसी भी चैनल की, तो ट्रेड आपने खुद करनी होती है। ये सिर्फ हमारा एज अ समझ लें कि एनालिसिस होता है, कि हमारा एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मार्केट जो है वो इस तरीके से मूव कर सकती है और हम उसी बेस के ऊपर ही ट्रेड लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट हर टाइम उस तरीके से मूव कर जैसा हम बताते हैं। तो एनालिसिस के बेस के ऊपर आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, अपने अकाउंट साइज के मुताबिक मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपने खुद ट्रेड करनी होती है। कोई भी किसी किस्म का जो है उसमें कोई जिम्मेदार वो नहीं होता। ये बातें आपने क्लियर करनी है। आप खुद भी इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। हम सभी को कंबाइन करके अपना एक एनालिसिस निकालते हैं, ताकि जो है हम मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से समझते हुए इसको ट्रेड ले सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे साल की क्लोजिंग, कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन मार्केट में आप ये देखें कि 2000, ये 5, 6, 7, 8, 2010, 2011, तो 2012 तक मार्केट जो है वो एक हाई बनाते हुए रही है, यानी कि बुलिश क्लोजिंग करती रही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2013 को मार्केट ने जो है वो यहाँ पे क्रैश दिया है, यानी कि इसको हम कहेंगे कि ये लोअर लो बनाया इसने, यानी कि ये हाई है, ये हमारे पास एक लो बनाया। मार्केट ने जो है वो यहाँ से एक नया हाई क्रिएट किया, ये 2020, ये 21, और ये 21 में मार्केट ने एक छोटा सा लो बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट 2023 में क्लोजिंग देखने को आपको बुलिश देखने को मिली है। तो आप सिंपल अल्फाजों में हर कोई ये समझेगा कि ये साल मार्केट के अंदर एक नया हाई एक्सपेक्ट हो सकता है, विच इज अराउंड अबाउट 2600, 2500, 2400। क्लियर है? ये तो हम सिंपल एज अ हाई लो के बेस के ऊपर देख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हम मंथली में जाएंगे तो हम उसकी क्लोजिंग्स देखेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे वीकली में देखें तो हमारे पास ये एक जो है वो रेजिस्टेंस है, आपके सामने वो नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियसली डाटा होता है वही हमें जो है बताता है कि मार्केट की क्लोजिंग जो है या मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो ये हमारे पास, मैं इसके हाई के ऊपर इसको मार्क करता हूँ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डीपली हो जाएगा। तो आप ये देखें, क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग नीचे हुई है 2000, और ये तकरीबन इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 2076 थी, जिसको मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस किया। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है। इसको हम बुलिश क्लोजिंग ही कहेंगे, लेकिन अगर आप देखें क्लोजिंग माने कि इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट यहाँ पर एक अच्छी रेजिस्टेंस को देखते हुए मार्केट नीचे क्लोज कर गई है। ये आपने माइंड में रखना है। दैट मीन्स टू से मार्केट नीचे आ सकती है डाउन ट्रेंड की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी विक भी एक्सपेक्ट करें तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट यहाँ पर दोबारा 1900 के लेवल तक, यानी कि हम देखें तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है, राइट। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है पिछली, या इसको आप कह लें, या आप जो है वो इसको कह लें, विच इज राउंड अबाउट 1960। तो ये हमारे पास एक दोबारा से सपोर्ट आती है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि यहाँ से ऐसे ओपनिंग हो, मार्केट यहाँ से आई नीचे, ये हमारे पास आ गई वीक। क्लियर है? यानी कि ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी और मार्केट जो है वो यहाँ से इस तरीके से एक न्यू कैंडल हमें देखने को मिले। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो मंथली टाइम, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम में हमारे पास अगेन सेम चीज है कि मार्केट में यहाँ पर एक हाई बना है और मार्केट जो है वो यहाँ से हाई लो बनाते हुए चल रही है। तो अगर हम देखें रेजिस्टेंस और क्लोजिंग में, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, ये वाला, विच इज राउंड अबाउट 274 का लेवल आप देख सकते हैं, और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर दी है नीचे। अब अगर हम इसको थोड़ा मंथली में देखेंगे तो मंथली में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। मार्केट ने इसको इनगल्फ किया है और ये वाली कैंडल भी इनगल्फिंग कैंडल है। तो हमारे पास ये वाला एरिया जो हो गया, ये हमारे पास हो चुका हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, या इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हो चुका हुआ है डिमांड जोन।
क्लियर है। तो मार्केट ये 1800 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट ओब्वियसली आ सकती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। हम देखेंगे अभी की कहानी। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप मैंने मेरे एनालिसिस देखे हुए हैं तो मैंने उसमें सिंपली ये बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक कप एंड कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो हमारे पास ये बना हुआ है। तो ये यहाँ से इसका कप हो गया। क्लियर है। ये इसके पास जो है ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी इसको हम जो है वो एक सपोर्ट सिंपल रेजिस्टेंस सिंपल सिंपल होती है, जैसे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, एक होती है इस तरीके से, यानी कि ये हमारे पास इस टाइम एक फ्लैग बना हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, ये हाई ये लो यहाँ से यहाँ से मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे इस तरह से बनाया और मार्केट यहाँ से इस चैनल के अंदर घूम रही है। तो यहाँ पर मार्केट इस चैनल के अंदर जो है वो घूम रही है। क्लियर है। जब भी मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर रेंज करती है, जब इसको क्रॉस करती है, दैट मीन्स टू से कि मार्केट में हमारे पास ये एक बुलिश पैटर्न है। क्लियर है। तो हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी जो है ये ग्रैब होनी जरूरी है, यानी कि मार्केट यहाँ पर इन फ्यूचर में यानी कि इस साल यहाँ पर नीचे आ सकती है और हमारे पास यहाँ पर वो गैप भी है। इसको हम देखेंगे अभी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। अभी इसको जो है वो क्लियर करते हैं ताकि जो है हम इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें, कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसके अंदर वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरफ बैठना है। क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम में हम आ चुके हुए हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ तक की कहानी तो सब लोगों को पता है कि यहाँ तक मार्केट में जो रेंज हुई है, यानी कि ये वाला मूव आपके सामने अनएक्सपेक्टेड मूव जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये ड्यू टू वार हुआ है, यानी कि जब जंग लगी थी इस वजह से मार्केट के अंदर ये मूव आया। क्लियर है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है कि जो के 2100 के लेवल तक मार्केट ने यहाँ पर लगाया है। ठीक है। यानी कि 2150 का लेवल ये हमारे पास वीकली कैंडल तक मार्केट में आपके सामने शो हो चुका हुआ है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक डिमांड जोन ये वाला नजर आ रहा है विच इज राउंड अबाउट 1838, और हमारे पास जो है वो तकरीबन यहाँ पर कहीं पर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये फेयर वैल्यू गैप भी है। आप इसको फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गैप है रियल में, जहाँ पर मार्केट ने जो है इसको वो फिल अप नहीं किया। अब गैप किस वजह से आया है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो इकोनॉमिक की वजह से यानी कि न्यूज़ की वजह से मार्केट में जब जंग लगी है इसमें इसराइल की और फलस्तीन की, तो मार्केट के अंदर हर किसी ने गोल्ड को जो है वो सेफ एसेट के तौर पर इसको बाय किया, जिसकी वजह से मार्केट जब यानी कि हफ्ता इतवार जो क्लोजिंग होती है तो मार्केट के अंदर भी लोगों ने ट्रेड की है। क्लोजिंग के अंदर भी यानी कि बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं तब मार्केट के अंदर वो गैप आया है। तो मार्केट में जब तक ये अपने हेज फंड्स वाले बंदे नहीं निकलते तब तक जो है मार्केट का ये गैप फिल नहीं होगा। अब ये यहाँ पर हमने ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटी वो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दोबारा मंथली में चले जाते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाली जो है एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। आप ये देख सकते हैं कि 2076 जो मैंने आपको अपने ईयरली के एनालिसिस में बताया है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक टॉप, ये सेकंड टॉप, ये थर्ड टॉप, और यहाँ पर दोबारा क्लोजिंग जो हुई है वो नीचे हुई है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये वाली क्लोजिंग जो है वो मैटर नहीं करती। क्लोजिंग हमारे पास ब्रेकआउट के ऊपर मैटर करती है, जब भी कैंडल हमारे पास ऊपर देखने को मिले। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम प्रीवियसली डाटा निकाल के देखें तो यहाँ पर मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक पूरी वीक बनाई है। क्लियर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पूरी की पूरी जो है वो वीक बनाई है और क्लोजिंग हमारे पास सेम देखने को वो मिली है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो पास्ट में हमें हमारे पास सब कुछ बता देता है कि फ्यूचर में मार्केट ने किस तरीके से जो है वो मूव करना है। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल मार्केट को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखने को मिला है। क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको जो हूँ दोबारा से रिमूव कर दूँ तो हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हमारे पास इस तरीके का इस मंथ में जो है वो मूव दे सकती है, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से इस तरीके का मूव, यानी कि मंथ की कैंडल हमारे पास इस तरीके से इसको 50% जो है वो फिलअप कर सकती है इस वाले लेवल तक। उसके बाद मार्केट जो है वो क्लोजिंग नीचे की तरफ दे सकती है एंड देन मार्केट में जो है वो हमारे पास वो मूव आ सकता है। इस तरीके का हमारे पास जो है वो मूव आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको ईयरली कैंडल में बताया है कि हमारे पास अगर रिट्रेसमेंट होती है
तो यहाँ तक विच इज अराउंड अबाउट 1900 का लेवल जो है हमारे पास ये वाली जो है एक सपोर्ट है। क्लियर है, मार्केट जो है वो इस वाले लेवल तक दोबारा आ सकती है। ठीक है, यानी कि इस साल के मिड में आ जाए, जिस तरीके से मर्जी आ जाए, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ पर दोबारा वो आ सकती है यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर है, इसको टच करे, इस तरीके से हाई बनाए, उसके बाद दोबारा जो है वो यहाँ से इस वाले एरिया को गैप को फाइंड करके इस तरीके से मार्केट में हमारे पास साल की क्लोजिंग दोबारा बुलिश जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो इसका बुलिश है। क्लियर है, ये हमारे पास मंथली में बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है डेली में देखते हैं। क्लियर है, अगर हम डेली में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो हमने बताई थी कि मार्केट में जो है वो ये वाला 2076 का लेवल यहाँ पर ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस है मंथली टाइम फ्रेम और ईयर डे टाइम फ्रेम को, तो हम इसको जो है वो सिंपली मार्क कर देते हैं। क्लियर है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। अगर हम पैटर्न की तरफ देखें तो मार्केट ने यहाँ पर सिंपली सिंपली एक हाई लो क्रिएट किया। ये देखें, ये हमारे पास हाई, ये यहाँ से बनाया हुआ लो, यहाँ से मार्केट ने बनाया एक और हाई। क्लियर है, यहाँ तक, उसके बाद मार्केट ने बनाया हुआ यहाँ पर लो। क्लियर है, उसके बाद मार्केट ने बनाया यहाँ पर एक हायर हाई। क्लियर है, अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, वो ये वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, मार्केट बेसिकली यहाँ पर कर रही है रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट जो है वो तकरीबन यहाँ पर आपकी इस वाले जोन तक आ सकती है। 2019 2030 20 या 10 का लेवल जो है वो यहाँ तक आपका वो आ सकती है, क्योंकि ये हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है और यहीं से मार्केट जो है वो आपकी दोबारा हाई साइड की तरफ वो जा सकती है। क्लियर है, उसके बाद मार्केट जो है वो ओवरऑल डाउन साइड की तरफ वो आ सकती है, जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास शिफ्ट वो नहीं होता। ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास मार्केट आप देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन था, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है एक ही दफा आपको समझ में आ जाए। तो मार्केट में ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है ये हमारे पास जो है वो रेंजिंग का एरिया। तो मार्केट जब भी रेंज करती है उसके बाद मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक बड़ा मूव आ सकता है। क्लियर है, यानी कि ये देखें, ये हमारे पास एक रेंज है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट गई ऊपर, उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे आई, यहाँ पर की मार्केट ने जो है वो रेंज दोबारा, मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया, मार्केट ने ओवरऑल बेरिश का जो है वो स्ट्रक्चर फिर फॉर्म किया, उसके बाद दोबारा जो है मार्केट ने यहाँ पर की रेंज और उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट करके दोबारा उसी रेंज के अंदर वो आ चुकी हुई। क्लियर है, मार्केट ने दोबारा यहाँ से यहाँ तक की रेंज उसको किया ब्रेकआउट, यहाँ पर बनाया एक हाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक हाई क्रिएट हुआ। अब मार्केट जो है वो उसी रेंज के अंदर इस वाले एरिया को कहीं पर जो है वो टैप करने वापस आ रही है और यहाँ पर यह स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट जो है वो ये देखें, ये हाई बना, अब यहाँ पर से जो है वो लो बनेगा, यहाँ से टच करके मार्केट जो है फर्दर या तो अप साइड की तरफ जाएगी या यहाँ से रिट्रेसमेंट दोबारा करके इस तरीके से डाउन साइड की तरफ जाएगी। क्लियर है, ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए वो बता रहा हूँ। क्लियर है, अब आपने क्या करना है, हमने चाहेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम हमने देख लिया, अब हम क्या करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में हम चले जाएंगे। तो 1 आवर टाइम सबको जो है वो करेंगे रिमूव। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए हैं तो हमने जो है वो यहाँ से पीछे से देखना है एरिया हमारे पास कौन सा ऐसा निकलता है। क्लियर है, अब यहाँ से हमने देखना है कि मार्केट कहाँ से ड्रॉप हुई है, कहाँ से मार्केट ने सप्लाई एंड डिमांड से हमने इसको बाय एंड सेल करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक फ्रेश जो थी वो सप्लाई थी और मार्केट बिल्कुल उसी सप्लाई एरिया से मार्केट यहाँ से गिरी है। क्लियर है, अब हमारे पास अगर हम टेक्निकल कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर इसको रीटेस्ट किया, हम इसको रीटेस्ट कह सकते हैं, लेकिन रीटेस्ट बेसिकली यहाँ पर दोबारा होना चाहिए अगर मार्केट इसको फर्दर ड्रॉप करना चाहती है तो। क्लियर है, अब यहाँ पर इसने इसको ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक, क्लियर, आप इसको जो है वो इस तरीके से वो मार्क कर सकते हैं। ये आपके सामने एक टेक्निकली मैं बता रहा हूँ अपने एनालिसिस। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि मार्केट एक चैनल के अंदर घूम रही है। अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट, ये देखें, मार्केट जो है वो यहाँ से इस एक चैनल के अंदर जो है वो घूम रही है। क्लियर है, अगर आप इसको मैनुअली मार्क करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी ट्रेंड लाइन को लगाएंगे,
इस तरीके से आप जो है एक ट्रेंड लाइन ऊपर से लगाएंगे और उसका जो है ये हमारे पास एक ऊपर से ट्रेंड लाइन हो चुकी हुई है और एक नीचे से आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास एक नीचे से ट्रेंड लाइन हो चुकी हुई है। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक चैनल क्रिएट हो चुका हुआ है। तो आपने ये सिंपली करना है टेक्निकली बेस के ऊपर कि मार्केट के अंदर यहाँ पर ये हाई है, जो आपने क्या करना है इन लेवल्स के ऊपर आपने सेल करना है यहाँ से, और नीचे वाले एरिया से आपने जो है वो इसके ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर आपने जो है वो बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 20 से 30 पिप्स का रहेगा। उसकी रीजन ये है कि मार्केट जब तक इस चैनल के अंदर है, मार्केट जो है वो बेरिश रहेगी। जैसे मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है देन जो है मार्केट में आप रीटेस्ट के ऊपर बाय साइड की तरफ वो देख सकते हैं, और आपका टारगेट जो है वो कम से कम इस वाले जोन तक होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि 2086-84 तक। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मंथली कैंडल हमारे पास ऊपर क्लोज हुई है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंथली कैंडल की ये वाले मंथ में मार्केट दोबारा इस वाले एरिया को टैप करके अगर इसने बेरिश जाना हुआ तो ये वाला एरिया को ये लाजमी टैप करेगी। तो ये वाला एरिया हमारे पास एक फ्रेश जो है वो सप्लाई जोन है। क्लियर है? तो मार्केट किस सप्लाई जोन से गिरेगी, आपने क्या करना है यहाँ पर सिंपली अपने लेवल्स के ऊपर रख के ट्रेड करनी है। अगर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस देखते हैं तो स्टॉप लॉस आपका तकरीबन यहाँ पर वो अगेन 32-35 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका ओवरऑल जो है वो नीचे की तरफ वो रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300-400 पिप्स जो है वो आपका टारगेट रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पर जो हूँ वो 1 आवर में आ चुका हूँ, अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट में चले जाता हूँ तो 30 मिनट में आपको कुछ लेवल्स जो है वो मार्क कर देता हूँ कि मार्केट में आपने अगर सेल की पोजीशन लेनी है इस वीक के अंदर तो किस तरीके से लेनी है। क्योंकि यहाँ पर देखें अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ही चुकी है तो मार्केट कम से कम इसके 50% एरिया को तो कम से कम टेस्ट करे ना। यही ट्रेंड लाइन का असूल होता है। तो ये हमारे पास एक 50% एरिया विच इज अराउंड अबाउट 250 का लेवल, 45 का लेवल हमारे पास ये स्टिल मौजूद है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझा देता हूँ कि हमारे पास एक लेवल क्यों मजबूत इतना लेवल है। तो ये हमारे पास बन चुका हुआ है 2045 का लेवल। तो हम इसको जो है वो पीछे चले जाते हैं, जितना पीछे से होगा उतना बेहतर है, हम उसको जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसा जोन है जो हमने जो है वो आपको मैंने बताया था कि जहाँ से हमारा जो है वो रेंज शुरू हुई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोबारा से वही रेंज आ चुकी हुई है। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट हमारे इस वाले एरिया के अंदर दोबारा टैप करे तो यहाँ से या यहाँ कहीं से हम इसको जो है वो दोबारा बाय साइड की तरफ वो पकड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ चुका हुआ है फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर इतना चैनल भी ड्रा कर लिया, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर ली। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हम इसको सेल साइड की तरफ को किस तरीके से मजीद पकड़ सकते हैं। तो सेल साइड की तरफ पहला एरिया जो हमें अपने चैनल के अंदर रहते हुए है तो वो हमारे पास यहाँ से इस वाले जोन के अंदर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम करके दिखा दूं तो हमारे पास ये एक फ्रेश जो है वो सप्लाई जोन है। क्लियर है? तो यहाँ पर रख के आप जो है इसको वो सेल कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। तो ये हम यहाँ पर हम सेल करेंगे और यहाँ से जो है वो इसका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन यहाँ पर 16 to 20 के आप रख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद टारगेट जो है वो आपका ओवरऑल जो है वो इस वाले जोन के यहाँ तक हो सकता है विच इज अबाउट तकरीबन तकरीबन 120 या 200 पीस जो है वो यहाँ पर मार्केट आपको वो दे सकती है। पहला लेवल तो हो गया ये। दूसरा लेवल हमारे पास हो चुका हुआ है ये। आपने हर लेवल के ऊपर जो है वो ट्राई करना है। आपको जो है कुछ ना कुछ यहाँ से मार्केट दे के जाएगी, क्योंकि जब भी मार्केट अपने लेवल्स पर आती है तो कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट दे के जाती है। तो सेकंड लेवल हमारे पास हो चुका हुआ है ये। सेम स्टॉप लॉस आपने जो है वो यहाँ पे 30 पिप्स का अपना स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि 22-25 यहाँ पर 25 प्लस के स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो है वो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर इस वाले जोन पर रखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप यहाँ से ओवरऑल नीचे जाना चाहते हैं तब भी ठीक है। ये हमारे पास होगी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक ये वाला जोन है। क्लियर है? आपने इस जोन के ऊपर भी सेलिंग साइड की तरफ ही देखना है। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन बनेगा आप इसको दोबारा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट फिर आपका ओवरऑल जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ रहेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक जो है मैं इसको सेल साइड की तरफ ही देख रहा हूँ, जब तक ये जोन क्रॉस वो नहीं होता। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है तो यहाँ पर रख के इसका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन अगेन 30 पिप्स का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट फिर आपका ओवरऑल जो है अगर तो मार्केट यहाँ पर आती है तो ये मार्केट आपको कम से कम यहाँ तक जोन तक आपको जो है वो तकरीबन 200-300-400 पिप्स प्लस जो है वो आपको दे के जाएगी। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ इन लेवल्स का। और बाय साइड की तरफ कब देख रहा हूँ? बाय साइड की तरफ मैं तब देख रहा हूँ कि अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से कहीं से उठती है
क्लियर है। तो हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि अब जैसे यहाँ पर देखें तो ये मार्केट आ रही है इस तरीके से, तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो रहा है। तो मार्केट क्या करे, इस वाले स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ से ऐसे ब्रेक करे, यानी कि यहाँ पर तो पहले करे वो रेंज, जितनी ज्यादा रेंज करे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मार्केट हल्के हल्के से ऊपर जा रही है, मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट किसी फंडामेंटली तौर पर एक बड़ा मूव दे और इस वाले सारे एरिया की जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब करे इस तरीके से, देन मार्केट यहाँ से एक हाई लो बना के फिर ऊपर तरीके से मार्केट, ये हमारे पास एक बुलिश का पैटर्न है। सिंपल एज दैट, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास एक मूव आपके सामने है, मार्केट यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने जो है वो तकरीबन से तकरीबन, अगर आप यहाँ पर दिन गिने तो 4 दिसंबर से लेकर तकरीबन 12 13 14 दिसंबर तक मार्केट जो है वो यहाँ पर घूम रही थी, ठीक है। और फिर एक ही दिन में यानी कि 13 दिसंबर वाले दिन मार्केट ने एक ही दिन के अंदर पूरा जो है इस वाले एरिया को कवर कर लिया। तो मैं इस वाले मूव के तैयार उसमें हूँ कि मार्केट हमें इस तरीके का मूव दे। अब यहाँ पर मार्केट में मूव किस तरीके से दे सकती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री में चले जाएं तो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कोई इवेंट देखते हैं। तो मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे है, कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग है, तो ये भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी होने वाली है, 2 बजे जो है दोपहर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीआई में ये भी अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद अगर हम देखें थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास क्या है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर हफ्ते आते हैं, ये हमारे पास काफी ज्यादा मार्केट में मूव दे सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हमारे पास नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि हमारे पास एनएफपी भी है फ्राइडे वाले दिन। तो दैट मीन्स टू से कि मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन हमारे पास देखने को वो मिल सकती है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है, चैनल भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत सारी मार्क की हुई है, लेकिन ये मेरा पर्सनली एनालिसिस है, क्लियर है। तो ये थी आज की यहाँ तक की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम वो प्रोवाइड वो करते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।